गुरुदेव, मैं सांसारिक भोग में इतना लिप्त हो चुका हूँ कि मैं अध्यात्म की ओर नहीं जुड़ पा रहा हूँ। कभी पूजा करता हूँ, कभी नहीं कर पाता हूँ। इसमें रेगुलरिटी नहीं बन पा रही महाराज जी। किसका? हाँ, प्रियता संसार की जो हो जाती है तो भगवान में एक फॉर्मेलिटी सी होती है। प्रियता तो भोगों में है ना, तो भगवान में कैसे बनावटी भगवान से और सच्चाई से भोगों से। जिस दिन सच्चाई से प्रीत करने लगोगे, कामी नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रियदाम, तो उस समय स्थिति बदल जाएगी। हम भगवान से प्रीति नहीं करते हैं। प्रीति 10-20 जगह नहीं होती, एक जगह होती कहीं। जो ये 10-20 जगह प्रीति करते हैं वे विचारी पुरुष होते हैं, वो प्रीतिवान नहीं होते। जो प्रीतिवान होता है वो एक जगह प्रीति करता है। प्रेम गलियत सांकरी तामे दो न समाये, तो बहुत जगह प्रीति कैसे हो सकती है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका चित्त अपहृत कर लिया है भोग और ऐश्वर्य ने, वो कभी परमात्मा प्राप्ति का चिंतन ही नहीं कर सकता कि मैं भगवत प्राप्ति करूं। और जब भगवान से प्रियता नहीं है तो फिर फॉर्मेलिटी ही तो है। जैसे आपको हमसे प्रीता न हो तो आए प्रणाम करना, जो भी भाव आया वो किया, लेकिन हमारी प्रियता नहीं। और प्रियता है तो कुछ क्रिया ना हो, एक दृष्टि में क्रिया हो जाती है। हमारे बाबा ये प्रियता बहुत काम की चीज है। तो क्या हमारे भगवान ऐसी प्रियता आती है? क्या अच्छा पदार्थ देकर भगवान की याद आती है? क्या अच्छी परिस्थिति देखकर भगवान को आप नमन करते हैं? क्या बुरी परिस्थिति में भगवान को आप पुकारते हैं? क्या भगवान आपके आंतरिक हृदय में अपना प्यार स्थापित कर रहे हैं? तो इन सब बातों का उत्तर आएगा नहीं। ईमानदारी से देखो, ईमानदारी से हम लोग जो है पूरा जीवन इसी में व्यतीत किया है। तो जैसे आप आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आपका चिंतन कहाँ है? जहाँ प्रियता है तो आप देखो आपकी प्रियता कहाँ है। पकड़ना हमारी बात को। जब आप आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, या आप माला जप रहे हो, या आप कोई भी भागवती कार्य कर रहे हो, तो उस समय मन आपका कहाँ है? क्या प्रभु में है? क्या आरती में है? क्या भोग लगा रहे तो प्रभु को आप पवा रहे हैं? नहीं, वो मन वहां होगा जहां प्रियता है। तो प्रियता कहाँ है उसी समय डायरी में नोट कर लो। प्रियता जहां होगी वहीं मन होगा। ठीक पहचान उस समय होगी जब प्रभु के भजन में लगोगे, आरती कर रहे होगे, भगवत कार्य कर रहे होगे जब, तो उस समय तुम्हारा मन जहां है वहां प्रियता है। पकड़ा आपने कहाँ प्रियता है? तो बस उस प्रियता से हम और प्रियता बढ़ा दें। हम हटाने की नहीं कहते, और बढ़ा दें। जैसे मान लो पत्नी में प्रियता है, फिर अन्य जगह किसी स्त्री में प्रियता नहीं होनी चाहिए। अभी महाराज जी शादी नहीं हुई तो फिर प्रियता कहाँ है? भाग दौड़ जिंदगी में लगा रहता है, काम काज के विषय। इसमें प्रियता नहीं होती। ये तो धन कमाने के लिए होता है। प्रियता हुई धन में, तो धन किसके लिए प्रिय है? भोगों के लिए। और भोग जब अभी संसार में तभी गृहस्थ माना जाता है जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है। आपकी आयु क्या है? 29 वर्ष। का वर्षा जब कृषि सुखानी समय चूकी पुण्य का पछताली। तो समय तो निकला जा रहा है अभी ब्याह का। अब भले 1 साल 2 साल और मान लो आप। नहीं, वैसे हमें लगता है उत्तम ब्याह का समय 20 से लेकर के 28 के बीच तक हो जाना चाहिए। उत्तम बात यह है कि इतने में अब वो 30 हो, 32 हो, 35 हो, 40, ये कोई ब्याह के समय, इसमें तो लड़का जवान होने लगते थे। ब्याह करने का मन है क्या? अभी 2-3 साल बाद ही। अभी 2-3 साल बाद गृहस्थी का उचित समय योग होता है। तो बढ़िया है। नाम जप कर रहे हो, नाम जप करते हो, कोई नशा तो नहीं करते? हाँ, तो बस नशा नहीं करते, नाम जप करते हो, तो धीरे धीरे सब सद्गुण आ जाएंगे। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य। क्या नाम जप करते हो? राधे राधे राधे। हाँ, चलो जपो, राधे राधे जपो। कोई ग्रंथ पढ़ते हो? नहीं। सत्संग सुनते हो? कभी, अभी पहली बार आज सुना। काफी अजीब हो आप। भगवान की सृष्टि में अजीब अजीब जल। पहली बार सत्संग सुना? अच्छा, चल। आज मेरा जन्मदिन भी है। तो नया जन्म मान लो आज सत्संग से। जब भगवान अतिशय कृपाल होते हैं तब साधु संग मिलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। तो एक काम किया करो आज से,
30 मिनट हमको सत्संग के लिए दो, रोज सत्संग सुनो मोबाइल से, 30 मिनट सत्संग के लिए दो और 24 मिनट एकांत के दो, शांति से बैठ के 24 घंटा में जब तुम्हें समय मिले तो राधा राधा लिखते हुए देखो, लिखो बोला राधा, अंदर से लिखा राधा, राधा अंदर बोला राधा, बाहर लिखा राधा, आंख खोल के आंख बंद कर 24 मिनट ये करो और 30 मिनट सत्संग सुनो और कोई पाप कर्म ना बनने पाए, इसमें सावधान रहो। फिर बढ़िया आगे भगवान आपका मंगल में जीवन कर देंगे। वो मंगल भवन है, जैसे भी थोड़ा भी भगवान में लग जाए तो जीव परम मंगल को प्राप्त हो जाता है, ये पक्का समझ लो। और नशा नहीं करते इसलिए बहादुर आदमी हो, बहुत अच्छे आदमी हो। हाँ नहीं करते, बस पापाचरण ना होने पावे, पापाचरण से फिर सम्मलिनता आ जाती है कोई ऐसे? नहीं अंदर देख लो, जहाँ हो तो उसे काट दो। अब लो नशानी अब ना नशे हो, आज जन्मदिन है आपका तो नया जीवन जियो, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर मंगलमय जीवन जियो। हाँ